मेरी बीवी ने मेरे ऊपर दहेज का केस फाइल कर दिया, 498A का फाइल कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो सब केस कर दिया मेरे ऊपर। अब मैं क्या करूंगा वकील साहब? मैं तो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का कानून तो लड़कियों की फेवर में है ना। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि लॉ लीन्स अ बिट इन द फेवर ऑफ वुमेन, बट इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज नो प्लेस फॉर जस्टिस इन लॉ। ठीक है कि नहीं? इफ द इक्विटी एंड जस्टिस इज लाइंग इन योर फेवर, देन श्योरली देयर इज सम सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, and as it exists, and this is not said by me, it's said by Mahatma Gandhi, who was himself a great lawyer. So being a guy who is being falsely implicated in cases, क्या रेमेडीज हैं आपके पास? आप क्या कर सकते हो खुद को बचाने के लिए? आप क्रिमिनल केसेस अपनी बीवी के ऊपर बहुत तरह के फाइल कर सकते हो, सिविल डैमेजेस आप मांग सकते हो, पर्जरी की पिटीशन लगा सकते हो। अगर वो झूठी है, गलत है, तो वो पर्जरी जरूर कमिट करेगी, यानी कि झूठ जरूर बोलेगी कोर्ट में आकर, अपने एफिडेविट में, इनकम एफिडेविट में भी वो मेंटेनेंस के केस में जरूर कुछ ना कुछ गलती करके जाएगी। उसके लिए पर्जरी पिटीशन लगाएं। पर्जरी पिटीशन का ये है कि वो 2-3 साल तक, जब तक केस चलता है, तब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ सेक्शन 340। ठीक है कि नहीं? सो पॉइंट नंबर 1 इज पर्जरी पिटीशन, सेकंड इज सिविल डैमेजेस, 5-10 लाख रुपए जितने भी का भी उसने आपका नुकसान किया है, अनलिक्विडेड डैमेजेस के फॉर्म में आपको तंग परेशान किया, उसके लिए आप सिविल डैमेजेस मांग सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3, क्रिमिनल कंप्लेंट। अब मैं अपनी बीवी के ऊपर कौन से केस करूंगा सर? क्या कर सकता हूं मैं? मेरे पास क्या ये ऑप्शन है? आपकी बीवी ने आपके साथ क्या एक्सटॉर्शन कभी नहीं की? क्या उसने आपकी मानहानि नहीं की सोसाइटी में खड़े होकर? क्या उसने आपको हरास नहीं किया? फिजिकल या मेंटल हर्ट नहीं उसने किया? या उसने आपको धमकियां नहीं दी? आप इन सारी लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस का उसके ऊपर केस कर सकते हैं, और केस के ऊपर केस करके आप उसको इस पोजीशन तक ला सकते हैं कि वो सारी डिवोर्स की सेटलमेंट आपके कंडीशंस पर करने को मजबूर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब ये एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है। यू नीड टू अपॉइंट अ गुड lawyer who has good academic knowledge and who would work very hard for your case. ठीक है नहीं? Who would give time not only to you but to your case also. So these are some things which are to be considered being a client you yourself. And जो आधा ज्ञान बट रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, उसका पूरा वीडियो, फुल वर्जन ऑफ दैट रील इज दिस, एंड शेयर दिस रील एज मच एज यू कैन, ताकि जिन लोगों को ऑलरेडी दिक्कत चल रही है उनके तक ये रील पहुंचे और उनकी मुसीबतें कुछ हद तक कम हो। देन आई वुड डीम दिस रील टू बी सक्सेसफुल। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो शेयर दिस रील एज मच एज यू कैन। जो आधा अधूरा ज्ञान है उसको बुझाएं, और जो रियल फुल फ्लैश नॉलेज है उसको थोड़ा स्प्रेड करें। थैंक यू।